हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का डिस्कशन। और यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चंस कुछ अच्छे से थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ट्रायंगल एबीसी में tan a लेस देन 0, ठीक है, tan a लेस देन 0, तो हमें बताना था कि tan b इंटू tan c कैसा होगा। ठीक, tan b इंटू tan c कौन देता है भाई? कब टर्म बनती है ये? tan b प्लस c में बनती है। तो अपन सोच सकते हैं ना कि tan b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस tan a लिखा जा सकता है। b प्लस सी को पाई माइनस a लिख सकते हैं ना, तो माइनस tan a। तो tan b प्लस सी इज tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c। ठीक है, सही। और tan a हमारा कैसा था? tan a हमारा था नेगेटिव, तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। अच्छा, tan a नेगेटिव है, tan a नेगेटिव है मतलब a कैसा रहा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल रहा होगा। तो अगर a ऑब्ट्यूस हुआ तो b और c एक्यूट हो गए। a ऑब्ट्यूस था तो b और c एक्यूट हो गए। b और c एक्यूट हुए तो मतलब tan b भी पॉजिटिव, tan c भी पॉजिटिव। तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट हमारा कैसा आएगा? मतलब ओवरऑल टर्म कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो A ऑब्ट्यूस है इसलिए BC को एक्यूट, और BC एक्यूट है इसलिए हमारे पास न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। सो 1 माइनस tan B इंटू tan C शुड बी पॉजिटिव। ठीक, बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन अल्फा हाफ है, कॉस थीटा 1/3 है। थीटा और अल्फा दोनों ही के बारे में कहा जा रहा है एक्यूट है, और वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस थीटा विल लाई इन द इंटरवल। तो अल्फा तो आपका फिक्स है, अल्फा आपका π/6 हो गया, 5π/6 हो गया, है ना। नेगेटिव साइड जाना नहीं है। ठीक, या चले जाते हैं, देख लेते हैं वहां पे कहां पे आएगा। हमारे पास हाफ, तो -7π/6 पे चला आएगा। ठीक है, 5π/6 से और आगे जाओ, 5π/6 से और आगे मतलब 2π प्लस π/6, 13π/6, 17π/6। ये अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज हैं, है ना। थीटा, तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? थीटा की पॉसिबल वैल्यू कहां होगी? आप खुद सोचो। cos थीटा 1/3, cos थीटा 1/3 मतलब π/3 पे क्या होता है? cos π/3 हाफ होता है ना। तो ये थीटा कैसा होगा? π/3 से बड़ा होगा। π/3 से बड़ा होगा एंगल, और π/2 से छोटा होगा। ठीक है, तो π/3 और कहते हैं हम π/2 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हो, ये तो अल्फा थीटा के अकॉर्डिंग था। अगर हम साइन अल्फा प्लस थीटा निकाल लें तो हम अल्फा प्लस थीटा पे डायरेक्टली कमेंट कर पाएंगे ना कि वो कहां पे वो वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेटली अकर होगी। तो साइन अल्फा प्लस थीटा है साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा √3/2, और cos थीटा का sin थीटा आपका हो जाएगा कितना? cos थीटा आपका 1/3 है, तो इधर आ जाएगा आपका √8/3। ठीक, तो आपके पास कितना आया? 1 प्लस √24 डिवीजन में 6। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2√6 प्लस 1/6 ये लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेटली? अगर देखें तो ये 2 इंटू कुछ 2.4 2.5 के बीच का है, तो मतलब ये 4.9 के अप्रोक्स, 4.9 प्लस 1 मतलब 5.9 डिवीजन में 6, तो मतलब क्या है? 1 के बहुत क्लोज आ रहा है ये। ठीक है, 1 के क्लोज कहां पे आएगा वो चीज आप यहां से एक बार को देख लो। ठीक है, सही निकाला हमने। साइन अल्फा प्लस थीटा है साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास √24 प्लस 1/6 आया, 2√6 प्लस 1, और 2 इंटू इसको बोला मैंने 2.4, 4.8 प्लस 1 5.8/6, 5.9 5.8/6। ये कहां पे लाई करेगा? 1 के काफी क्लोज होगा। तो ऐसे में हमें अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कमेंट करनी जो 1 के बहुत करीब का इंटरवल हो। ठीक है, मतलब भाई अच्छा, अल्फा और थीटा दोनों तो एक्यूट ही थे यार, तो हम कहां पे इधर फालतू में बढ़ गए आगे। हमें तो यहीं से निकल लेना चाहिए था। हमारे पास ये सब के तो चांसेस ही नहीं है ना, एक्यूट ही है, तो इवन 5π/6 भी नहीं है।
अल्फा पाई बाई 6 ही होगा, थीटा आपका पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच होगा। यहीं से अल्फा प्लस थीटा पे कमेंट कर सकते थे, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 के तरीके का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने वो कॉस, वो tan a tan b दिया हुआ था और हमें निकालना पड़ रहा था sin a प्लस b। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने sin a cos a निकालना पड़ा था और उसके बाद जाके हम सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में आपने जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के 10 प्रॉब्लम्स में से कोई था। तो आप देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है, sin a को आप लिख दीजिए, sin a को लिख दीजिए आप √3/2 sin b, सेम क्वेश्चन। ठीक है, cos a को आप लिख दीजिए √5/2 cos b। ठीक है, अब आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 1 हो जाएगा। यहां 3/4 sin स्क्वायर b प्लस 5/4 cos स्क्वायर b। ठीक है, तो 3/4 ये t है मान लो, तो ये 5/4 1 माइनस t है मान लो। ठीक है, तो क्या आएगा, यहां से 5/4 प्लस 3/4t माइनस 5/4t, तो माइनस 2t/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2t/4 इज इक्वल टू 1/4। t की वैल्यू हाफ है। t किसको बोला था मैंने, sin b को बोला था, या sin स्क्वायर b को बोला था। तो sin स्क्वायर b आपका हाफ है, आप b की वैल्यू निकाल लो। sin अगर आपके पास b आ गया तो यहां रख के आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस 2√2 टाइम्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, देन द अदर एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि हाइपोटेनस 2√2 टाइम्स है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स का। तो ऐसा कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इसकी लेंथ p है, ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा हाइपोटेनस 2√2p लेंथ का है। ठीक, और हमें क्या करना है, हमें एक्यूट एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, कि ये दोनों एंगल्स कितने होंगे। ठीक, ओके, हमारे पास एक p है और ये 2√2p है और हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं। एक तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया लिखने का एक तरीका हो सकता है, अगर ये साइड a है ये साइड b है, तो एक तरीका हो गया हाफ AB। ठीक है, तो हाफ AB आपका क्या है, हाफ परपेंडिकुलर और इनटू बेस 2√2p। ठीक है, तो आपके पास √2 आ जाएगा, p स्क्वायर, मतलब ये कट्टी कर देते हैं सीधा। AB इज इक्वल टू आपका कितना है, 2√2p स्क्वायर के बराबर है। देखते हैं किसी काम का है या नहीं। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात कर लें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा आपका, 8p स्क्वायर के बराबर होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका 8p स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला तो यहां से होता है वैसे cos थीटा का, जिससे कि आप निकाल सकते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ab आपके पास है ना भाई। ठीक है, आगे हमें दो अदर एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहां से हम a और b की वैल्यूज निकाल लें p के टर्म्स में। तो आप देखिए यहां से आपको क्या मिल सकता है कि अगर आप 8 माइनस 2√2p स्क्वायर, ए भी हमने सही निकाला ना, p और 2√2p, तो ये हो गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8p स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि a स्क्वायर को एज इट इज रखा और b को रख दिया मैंने 2√2p स्क्वायर अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8p स्क्वायर। तो आपके पास आया a स्क्वायर प्लस 8p की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 8p स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको वैल्यू मिल रही है 8 की पावर 4 माइनस 8a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 8p की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बड़ा गंदा सा बन गया क्या, a की पावर 4 माइनस 8a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 8p की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हमें a निकालना था p के टर्म्स में, तो हम अगर इसको a स्क्वायर को t मान लें तो 8p स्क्वायर है ना, 8t इंटू p स्क्वायर प्लस 8p की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर यहां से निकल आएगा, -8 प्लस माइनस अंडर रूट
64 माइनस 32 मतलब 32p की पावर 4 और बाई 2 तो कितना आएगा -4 प्लस माइनस यहां से 4√2p², तो 2√2p², ठीक है, ये t² आ गया आपका। ठीक है, अब यहां से आपके पास a पे कमेंट हुआ, ठीक है, ए पे अगर आपका कमेंट हो गया है तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। सिमिलरली बी पे भी निकाल सकते हो। देख लेना एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो वो आप करेक्ट कर सकते हो। बाकी मुझे मतलब ओवरऑल प्रोसेस यही है, एक बार a² प्लस b² को इसके बराबर कर दिया। दूसरा एरिया लिखने के दो तरीके, एक तरीका हाफ ए बी, एक तरीका हाफ बेस इंटू हाइट। वहां से आपके पास दो रिलेशंस आ गए, ए बी आप निकाल लीजिए अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में 3 cos x प्लस 2 cos 3x इज इक्वल टू cos y और कुछ sin y दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखो cos y और sin y है, y अल्टीमेटली हमें हटाना पड़ेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर करके अगेन ऐड कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी sin a अपॉन sin b और cos a अपॉन cos b वाला सवाल किया था, बिल्कुल उसी ट्रैक पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो 9 cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 4 cos स्क्वायर 3x प्लस 12 cos x cos 3x इज इक्वल टू कितना, cos स्क्वायर y। साइन स्क्वायर y की बात करते हैं, यहां पे क्या आएगा, 9 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर 3x प्लस 12 sin x sin 3x। तो क्या बनेगा, यहां से आप देख सकते हो दोनों का एडिशन 1 आ जाएगा इधर साइड में, और हमें cos 2x वगैरह चाहिए। ठीक है, सही ट्रैक पे है। 9 प्लस 4 प्लस 12 cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू 1, तो cos 2x की आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन में देखिए, cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब पूछा क्या जा रहा है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये पूछा जा रहा है। cos अल्फा प्लस cos बीटा आपका a है, sin अल्फा प्लस sin बीटा आपका b है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, अब 2 थीटा में इसको कन्वर्ट कर देना, फिर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब 2 थीटा वो चाहते हैं, तो 2 थीटा बना लो, 2 cos 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, अब cos 2 थीटा निकालने चलो। cos 2 थीटा कौन निकालेगा, तो cos अल्फा माइनस बीटा, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। आपको चाहिए cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, यही चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा अभी निकालना था, कैसे निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर करके अगेन ऐड कर दें, बता आसान सा था। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन दोनों का एडिशन cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट आते हैं अपन 7th पे। 7th क्वेश्चन में क्या है, 2 cot अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर, तो इसको भी लिख लो, 2 cot अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, cot स्क्वायर प्लस 1, तो ये मॉड ऑफ cot अल्फा प्लस 1 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना पड़ेगा मॉड कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या रखूं, तो 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो आपका cot 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच का कैसा रीजन रहेगा, cot ये -1 और 0 के बीच में ही रहेगा ना। अल्फा अगर पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच है, तो ये वैल्यू कैसी होगी, -1 और 0 के बीच, तो ये ओवरऑल टर्म 1 ऐड होने के बाद तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं, cot अल्फा प्लस 1 के बराबर। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं यार 8, हाँ 8 क्वेश्चन देखिए। 8th में sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, तो यहां से sin थीटा आपका कॉमन निकलता होगा और 1 प्लस 2 cos थीटा बच रहा है। नीचे 1 प्लस cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर प्लस cos थीटा, तो आप देखिए कितना आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा के बराबर है। ठीक है, थीटा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में था। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए
9 पे आप देखिए a1 प्लस a2 cos 2x प्लस a3 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। a1 प्लस a2 cos 2x अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसने कह रखा है कि ऐसे कितने a1 a2 a3 के ट्रिपलेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सो दैट कि x कुछ भी हो ये हमेशा टर्म 0 होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी वाली चीज जैसे थी क्वाड्रेटिक में, x कुछ भी हो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 होना चाहिए, वैसी ही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, a1 प्लस a2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस a3 साइन स्क्वायर x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो a1 आपके पास आया कांस्टेंट के फॉर्म में, a2 भी आपका मिल गया, साइन स्क्वायर x का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, a3 माइनस 2a2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 बनेगा कैसे, वही बात फिर से, सारे कोफिशिएंट्स 0 होने चाहिए, मतलब a3 माइनस 2a2 और a1 प्लस a2 दोनों 0 होने चाहिए थे, a3 माइनस 2a2 भी 0 हो जाए एंड a1 प्लस a2 भी 0 हो जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे a1 a2 a3 एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 3 इक्वेशन थोड़ी ना बने, 3 अननोन थे और इक्वेशन बन रहा है 2, मतलब मैं a2 को मैंने कहा कि मैं 5 रखने वाला हूं, तो a2 5 रखोगे तो एक a3 मिल जाएगा, एक a1 मिल जाएगा, a2 को 10 रखोगे तब भी कुछ मिल जाएगा, 15 12 माइनस 13 माइनस 1000 माइनस 500 प्लस 5 लाख कुछ भी रखोगे, कुछ ना कुछ a1 a2 a3 तो हमेशा मिलेंगे ही। इसलिए चूंकि हमारे पास यहां पे क्या हो रहा था, 2 इक्वेशंस थे, 3 अननोन्स थे, तो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट a1 a2 a3 मिल पा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बिल्कुल वही कंडीशनल आइडेंटिटी मेथड भी वही रहेगा, cos 2a प्लस cos 2b पे हमने अप्लाई किया 2 cos a प्लस b cos a माइनस b प्लस cos 2c को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। ठीक, a प्लस b आपका क्या हो रहा है, 3 पाई बाई 2 माइनस c हो रहा है ना, तो ये आपका बन गया 2 cos 3 पाई बाई 2 माइनस c cos a माइनस b प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 2 साइन c माइनस 2 साइन स्क्वायर c। ठीक है, ये माइनस 2 साइन c आ जाएगा, तो माइनस 2 साइन c 1 तो एक है ही, 1 माइनस 2 साइन c कॉमन हो गया, बाकी बचता है आपके पास cos a माइनस b माइनस प्लस। ठीक है, इस c को भी a और b में बदल दो, एक बार c को लिख दो 3 पाई बाई 2 माइनस a प्लस b और cd अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां से आपका 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। क्या करना है आगे, c को लिख देना है 3 पाई बाई 2 माइनस a प्लस b, उसके बाद cd फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान क्वेश्चन है, cos a cos b cos c के बराबर दिया हुआ है और tan b tan c की वैल्यू निकालनी है। तो sin b sin c के बारे में अगर हमें आइडिया लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो आप देखो a को हटा दो, cos a की जगह पे लिख दो पाई माइनस b प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, cos b इंटू cos c, cos b इंटू cos c। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका आ गया माइनस cos b प्लस c, ये आ रहा है क्या, माइनस cos b प्लस c, है ना, इज इक्वल टू cos b cos c। ठीक, यहां से क्या आएगा, यहां से आपका आ गया माइनस cos b cos c प्लस sin b sin c इज इक्वल टू cos b cos c। अब यहां से आप निकाल सकते हो tan b इंटू tan c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 रूट 3 tan अल्फा इज इक्वल टू 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक है, t स्क्वायर प्लस 2 रूट 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 प्लस 4 16 और डिवीजन में 2, तो माइनस रूट 3 प्लस माइनस ये 4 आ रहा था ना 2। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू बेसिकली क्या है 2 माइनस रूट 3 या फिर माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, निकाल सकते हो आप दोनों ही, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब ये 15 वाला है तो ये कौन सा एंगल है, माइनस नहीं बात कर रहा, उसके आगे वाली चीज 75 वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, यहां पे हमारे पास sec स्क्वायर x बाई 2 है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लू दे सकता है, 2 अपॉन साइन x इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख दें माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और बाई 2, साइन x को भी तो tan x बाई 2 में बदल सकते हो ना, tan x बाई 2 को मैंने t मान लिया आगे,
क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 2/2t और 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर गया इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। यहां से आप t की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में देखिए आप, 15 में 2 cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 sin 2x। तो मैंने 2 cos x ये पहले ही आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है मेथड, 1 प्लस sin 2x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो अंडर रूट के अंदर क्या आया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin cos, मतलब ये अंडर रूट 2 के साथ मॉड ऑफ cos प्लस sin खुलेगा और यहां आपका 2 cos x है। ठीक है, रूट 2 आपने डिवाइड कर लिया, रूट 2 यहां पे चला गया, रूट 2 cos x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x। अब आपको क्या चाहिए, आपको सॉल्यूशंस चाहिए थे। तो कैसे आप करेंगे, आपने कहा पहला केस, जबकि cos प्लस sin आपका पॉजिटिव है। ठीक है, वैसे हमें आंसर तो देना है कैसा, डिस्क्रीट वाला देना है। चलो देखते हैं, क्योंकि सेट कैसा दिया हुआ है, डिस्क्रीट वाला है, कोई इंटरवल नहीं है वहां। cos प्लस sin आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो cos प्लस sin पॉजिटिव है अगर, तो ये लिखा हुआ है रूट 2 cos x इज इक्वल टू cos प्लस sin। ठीक है, ऐसे में cos x एक साइड लेते आइए और sin x इधर, तो आपके पास बच जाएगा tan x इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। ठीक, ठीक है, ये आपके पास एक रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, tan x इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 के अलावा रूट 2 माइनस 1। हाँ ठीक है, केस 2 लेते हैं। केस 2 हमारा कब आएगा, जब cos प्लस sin हमारा निगेटिव है। तो cos प्लस sin अगर निगेटिव है तो लिखा है रूट 2 cos x इज इक्वल टू माइनस cos माइनस sin। अब इस समय आप देखोगे tan x आपका क्या बन रहा है, tan x आपका बन रहा है माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, यहां से भी आप x की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना x की ऐसी ही वैल्यू यहां से ले जाएगी जिसका cos प्लस sin कैसा है, पॉजिटिव है। x की ऐसी ही वैल्यू यहां से ली जाएगी जिसका cos प्लस sin कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में भी सेम प्रोसेस, इसमें भी cos x आप पहला केस लिया पॉजिटिव, तो उस समय cos x इज इक्वल टू cos माइनस 2 sin, मतलब sin x इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहां पे होगा, x इक्वल टू 0 पे काम चल जाएगा, है ना, पाई पे नहीं चलेगा क्योंकि cos x निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 0 पे चल जाएगा, 2 पाई पे चल जाएगा, माइनस 2 पाई पे चल जाएगा, ये सारे एंगल्स यहां पे होंगे। ठीक है, इनके अलावा देखिए cos x जब आपका निगेटिव है तो उस समय आपके पास क्या आएगा, माइनस cos x इज इक्वल टू cos x माइनस 2 sin x। तो माइनस 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 2 sin x, माइनस टू साफ, तो tan x इज इक्वल टू 1। तो आपको tan x 1 चाहिए, cos x निगेटिव चाहिए। कहां पे होगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला मतलब 3π/4 वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो 3π/4 वगैरह जहां से रिप्रेजेंट हो जाए उस वाले को हमें आंसर के तौर पे देखना है। ठीक है, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं यहाँ पे, उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17th क्वेश्चन में हमारे पास 2 की पावर 10x है। 2 की पावर 10x को हमने t मान लिया, तो सिंपल फिर से लीनियर बन गई। यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब t बिलोंग्स टू 1 से 2, है ना। तो t क्या था आपका, 2 की पावर 10x था। 2 की पावर 10x आपका 1 और 2 के बीच अगर है तो दैट मींस कि 10x आपका कहां है, यहां 1 और यहां 0, बस। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको सोल्यूशन लिखना है। दूसरा, अंडर रूट 5 माइनस 2 sin x लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 sin x माइनस 1। तो आप तो वैसे ही सॉल्व करो जैसे लीनियर सॉल्व करते हो। 5 माइनस 2t ग्रेटर देन 6t माइनस 1। ठीक है, आपने क्या किया, आपने केस 1 लिया, ये लीनियर इनइक्वालिटी मतलब इरेशनल वाली थी ना, तो डोमेन आप पहले याद करते थे कि 5 माइनस 2t पॉजिटिव होना चाहिए, तो खैर वो तो पॉजिटिव है ही, 5 माइनस 2 sin x तो पॉजिटिव है ही। अब आप देखिए, अब आपने कहा पहला केस लेंगे कि अगर हमारे पास ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाए, मान लो, तो 6t माइनस 1 अगर निगेटिव हो गया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सीधा आ जाएगा कि t शुड बी लेस देन 1/6। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं बची। केस 2 देखते हैं, डोमेन का कोई चक्कर नहीं है खास, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, और देखो आगे, यहां पे देखो दूसरा केस, जब 6t माइनस 1 मेरा पॉजिटिव है अगर मान लो, तो हमें दोनों साइड इनइक्वालिटी के पॉजिटिव एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, स्क्वायर करके सॉल्व करें 20। तो दोनों साइड हम स्क्वायर करके देख लेते हैं क्या बन रहा है। 5 माइनस 2t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 1। क्या बनेगा, 36t स्क्वायर माइनस 10t,
1 minus 5 is minus 4. So less than or equal to 0. यहां से आपके पास 36t square minus 18t plus 8t minus 4 is less than or equal to 0. तो आपके पास क्या आया? आपके पास यहां से आ रहा है 18t 2t minus 1 plus 4 2t minus 1 less than or equal to 0. तो t कहां से कहां तक जाएगा? minus 2 by 9 से हाफ. तो आपके पास बन रहा है, सॉरी t आपका बन रहा है माइनस 2 by 9 से हाफ तक. तो माइनस 2 by 9 से हाफ. लेकिन आपको क्या करना था? इन दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना था, क्योंकि ये सब कब कर रहे थे आप? इस प्राइमरी कंडीशन के लिए. तो दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा t बिलोंग्स टू 1 by 6 से हाफ. तो फर्स्ट वाले ने कंडीशन क्या दी थी? t लेस देन 1 by 6. सेकेंड ने क्या फाइनल रिजल्ट दिया? 1 by 6 से 1 by 2. दोनों का यूनियन कर लो. तो दोनों का यूनियन t बिलोंग्स टू -1 भाई t कहां से जाएगा भाई? साइन है ना, तो -1 से हाफ तक. मेनली बात ये थी, यहां से आया क्या है? इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन t लेस देन हाफ, लेस देन और इक्वल टू हाफ, दोनों का यूनियन. अब आपको सॉल्व क्या करना है? sin x लेस देन और इक्वल टू हाफ के सॉल्यूशंस. ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है. ठीक है, आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू ऑल.